नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कहानी रावण की, जिसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, और इस उपन्यास का नाम है व्यग्रक्षामा। अब तक आपने सुना कि राम और रावण का युद्ध बिल्कुल अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है, और रावण ने युद्ध में उतरकर मेघनाद के मरने के बाद जब गुस्से और क्रोध से भरकर वो युद्ध भूमि में उतरता है तो और अंत में वो लक्ष्मण को शक्तिवाण मार देता है। इससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। इसके बाद क्या होता है, सुनिए आगे। उस दिन काल समर में राम के अतिरिक्त किसी भांति सुग्रीव, कपिध्वज हनुमंत और रक्षपति विभीषण, देवकुमार कार्तिकेय और वज्रपाण इंद्र, ये ही 5 अक्षत बचे थे। विभीषण ने भगीरथ प्रयत्न से घूम घूम कर सांत्वना देकर वानरों को एकत्रित किया। वे सब राम के चारों ओर बैठकर विलाप करने लगे। अंगद, नील, द्विविद, शरभ, जामवंत, सुषेण, मैंद, नील, ज्योतिर्मुख आदि वीर शिरोमणि सुषेण को सैकड़ों बाणों से विद्ध पड़े सर्प की भांति भारी भारी सांस लेते देखा। उन्हें चेताकर कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपका जीवन बच गया। हनुमान तो जीवित हैं, हनुमान अक्षत हैं, सबने कहा। बड़ी बात है, यदि हनुमान जीवित हैं तो सारे ही वानर सैन्य बच गई समझिए। परंतु सौमित्र, विभीषण के नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। क्या नहीं रहे? अभी जीवित हैं परंतु मुमूर्षु। तो मुझे आप सौमित्री के निकट ले चलिए। सुषेण बड़े कष्ट से उठकर विभीषण के सहारे चलकर वहां आए जहां रणांगण में लक्ष्मण बेसुध पड़े थे। श्री राम लक्ष्मण के निश्चल नेत्रों से विभीषण को देखकर विलाप करते हुए कह रहे थे, अयं में भ्राता समरश्लाघी शुभ लक्षणों लक्ष्मण इमं प्राणे प्रियतरम वीरम शोणिताद्र पश्यता वर्याकुलो मे मनः यदि भ्राता में पंचत्वमापन किंग में प्राण सुखेन वा हा लज्जतीव में वीर्यं भ्रश्यतीव धनु व्यवसी दंती सायका देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम देशम नैव पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर हा किन्नु राज्यं लक्ष्मणेन विना कथम वक्ष्याम्यहं त्वं मां सुमित्रा हा। सुषेण ने ध्यान से लक्ष्मण को देखकर कहा, न लक्ष्मी वर्धनो लक्ष्मण पंचत्वमापन्ना नास्ति वक्त्रम विकृतम नौचो श्यामत्वमागतम नरशार्दूल इमाम वैकल्लभ्य कारिणी बुद्धि त्यज्य। इतना कहकर उन्होंने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे वीर, ये तेरे पराक्रम का काल उपस्थित है, तू पराक्रम कर। महोदय पर्वत पर जा, उसके गंधमादन नामक दक्षिण देवशृंग पर विशल्य संजीवनी महाऔषध है। वह रात को प्रज्वलित रहती है। औषध की प्रदीप्ति के कारण वहां कभी रात्रि नहीं होती। वहीं भगवान अत्रि का पुनीत धाम है। तू उसे ला और लक्ष्मण सहित वानर यूथपतियों को प्राणदान दे। हनुमान ने नेत्रों में जल भरकर राम के चरण छुए परिक्रमा की। पवन कुमार हनुमान तुरंत वेग से संजीवनी बूटी लाने को चल दिए और सुग्रीव सहित विभीषण, लक्ष्मण तथा अन्य शत वानरों की यत्न से रक्षा करने लगे। पीड़ित और व्यथित वानर विभीषण के धैर्य वचन और संजीवनी बूटी महात्म्य सुनकर आशा और आशंका से अभिभूत होकर हनुमंत का आसरा तकने लगे। विभीषण चिंता करके क्षितिज की ओर निहारने लगे। इसी समय हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। राक्षसेंद्र ने उन्हें कंठ से लगा लिया। सुषेण की यत्न विधि से विशल्य संजीवनी द्वारा लक्ष्मण सहित सभी वानर विशल्य होकर निरुज हो गए। एक बार फिर आशा और आनंद की लहर वानर सैन्य में व्याप हो गई। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर अश्रुपात किया। वानरेंद्रों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे सब सोकर जागे हों। अब सब वानर चैतन्य होकर क्रोध और हर्ष में भरकर जोर जोर से हर्षनाद करने और राक्षसों से बदला लेने की विकट चेष्टाएं करने लगे। सुग्रीव और विभीषण ने भगीरथ प्रयत्न से सब कटक को व्यवस्थित किया। सब राम को घेर कर भावी युद्ध की योजनाओं पर विचार करने बैठे। वानर सैन्य में युद्ध के धौंसे बज उठे।
उन्होंने फिर लंका के चारों ओर अपने सुदृढ़ मोर्चे बांध लिए। सारण वैरी राम भद्र तो शोकातुर रहे। उनके करुण क्रंदन से लंका की प्राचीर कांप गई, परंतु अब ये कैसा आनंद उल्लास आकाश को विदीर्ण कर रहा है। क्या वो मूढ़ लक्ष्मण फिर से जी उठा? रावण ने मंत्री सारण से हताश भाव से कहा था। सारण ने बद्धांजलि होकर कहा, जगदीश्वर, इस माया संसार में अदृष्ट की माया कौन समझ सकता है? ठीक है, अदृष्ट प्रबल है। अरे उस मायावी राम ने अविराम सागर को अपने कौशल से बांध डाला, जिसकी माया से जल में शिला तैरती है, जो समर में मरमर कर बारंबार जी उठता है। उसके लिए असाध्य क्या है, पर इस बार कैसे जी उठा वो पुत्रघाती लक्ष्मण? सारण ने खिन्न होकर सिर नीचे करके कहा, महिदेव महोदय, शैलकूट के गंधमादन की विशल्य संजीवनी औषध के प्रभाव से विषक सुषेण ने लक्ष्मण सहित सब वानर युद्धपतियों को प्राणदान दिया है। अब उसी उल्लास में रामकटक आनंद नाद कर रहा है। परंतु यह तो अत्यंत चमत्कारिक वार्ता है। सुदूर पर्वतराज के अगम शिखर से इतने अल्पकाल में कौन वीर महौषध लाया है? मारुति को छोड़कर यह दुस्सह कार्य कौन कर सकता था? महाराज, जैसे हिमांत में भुजंग तेज से पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार दिव्यौषध के प्रभाव से लक्ष्मण सहित सब वानर कटक ओज से ओतप्रोत हो रहे हैं। रावण ने विषाद से गहरी सांस छोड़ी। फिर कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, तूने ठीक कहा सारण, अदृष्ट ही प्रबल है। मैंने सम्मुख समर में देव मनुष्य सभी को परास्त कर कल जिस जिस रिपु का वध किया, वो फिर जी उठे। वो फिर से जी उठेगा। मृत्यु ने अपना धर्म भुला दिया है, अब पराक्रम किस काम का? मैं समझ गया, राक्षस कुल का सौभाग्य सूर्य आज अस्त हो गया। तरिश, शूली, संभाई, कुंभकर्ण और अजय, इंद्रजीत भी जब काल कवलित हो गए, तब तो अब मेरा प्राण धारण ही वृथा है। और इतना कहकर रावण शोक सागर में डूब कर बैठा रह गया। सारण के मुंह से भी बात नहीं निकली। रावण ने फिर डूबते स्वर में कहा, जा सारण, तो वैरी राम से जाकर कह कि जगदीश्वर रावण वैरी राम से भिक्षा मांगता है कि वो 7 दिनों तक वैरी भाव त्याग कर सैन्य सहित विश्राम करे। राजा अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया यथाविधि करना चाहता है। तो जाकर उससे कहना कि हे वीर, तेरे बाहुबल से वीर योनि लंका अब वीर शून्य हो गई है। तू वारकुल में धन्य है, अदृष्ट तेरे अनुकूल और रक्षकुल विपत्ति में है। सो तू वीर धर्म का पालन कर। जा सारण, अब विलंब न कर। उधर बालीसुत अंगद ने आकर राम की सेवा में विनय की, देव, जगदीश्वर जगज्जयी महिदेव पौलत्स्य का मंत्री प्रहर सारण समस्त मंत्रियों और राज सभासदों के साथ शिविर द्वार पर उपस्थित होकर चरण दर्शन को प्रार्थना करना चाहता है। अगर आज्ञा हो तो यह दास जाकर उसे विज्ञापित करे। राम ने संभ्रम कहा, युवराज, मंत्रीवर को आदर सहित यहां ले आओ। सारण ने सम्मुख जाकर बद्धांजलि निवेदन किया, राजपद युगल की मैं तथा ये राज सभासद और सचिव वंदना करते हैं। राम ने उसे आसन देकर कहा, राक्षस मंत्रीवर, यह दरिद्र राम तुम्हारे स्वामी की क्या सेवा कर सकता है? सारण ने कहा, देव, राक्षस कुलपति मेरे स्वामी ने आपसे यह भिक्षा मांगी है कि आज से 7 दिन तक आप वैर भाव त्याग कर सैन्य सहित विश्राम कीजिए। राजा अपने पुत्र की सत्क्रिया यथाविधि करना चाहता है। वीर सदैव ही शत्रु का सत्कार किया करते हैं। महाराज, आपके बाहुबल से वीर योनि स्वर्ण लंका वीर शून्य हो गई है। अदृष्ट आपके अनुकूल है और राक्षस कुल विपत्तिग्रस्त है, इसलिए आप शत्रु का मनोरथ पूरा कीजिए। मंत्रीवर, तुम्हारा स्वामी मेरा परम शत्रु है, फिर भी मैं उसके दुख से दुखी हूं। विपद में शत्रु मित्र मेरे लिए समान है। तुम लंका को लौट जाओ, मैं सैन्य सहित 7 दिन तक अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। राम ने शालीनता से उत्तर दिया। मंत्री ने कहा, रघुवीणी, आप धन्य हैं।
हे महामते, आपको ऐसा ही उचित है। कुक्षण में जगज्जयी का आपसे वैर हुआ अदृष्ट है। और इतना कहकर राम की प्रदक्षिणा कर राक्षस मंत्री सारण ने सब मंत्रियों और सभासदों के साथ राम लक्ष्मण की वंदना की और चला गया। 7 वानर गुल्मपतियों ने कटक द्वार पर जाकर राक्षस मंत्री को ससम्मान विदा किया। राम ने वानर गुल्म नायकों से कहा, वीरवर, अब आप भी वीरवेश त्याग कर 7 दिनों तक विश्राम कीजिए। परंतु मित्रवर, विभीषण और सुग्रीव को इस सुयोग में समस्त सेना का निरीक्षण करके उसे भली भांति व्यूहबद्ध कर लेना चाहिए। 7 दिनों बाद पुत्र शोक दग्ध रावण प्राणों पर खेलकर काल की भांति हम पर टूट पड़ेगा। युवराज अंगद, तुम 1 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर मित्रभाव से राक्षस राज के निकट समुद्र तट पर जाओ। सावधान रह वीर, मन में शत्रु मित्र का विचार न करना। लक्ष्मण को इस भय से नहीं भेजता हूं कि कदाचित रावण को उन्हें देखते ही रोष आ जाए। इससे तू ही जा। तेरे प्रतापी पिता ने एक बार रावण को पराजित किया था। अब तू इस शिष्टाचार से उसे संतुष्ट कर। अंगद ने स्वीकार किया। सुग्रीव ने कहा, राघव, राक्षस रावण बहुत तेज हो गया है, उसका अंत निकट है, तथापि हम कटक को पूर्ण व्यवस्थित कर लेंगे। लंका का पश्चिमी द्वार वज्र निनाद से खुला। 1 लाख राक्षस स्वर्णदंड हाथ में लिए बाहर आए। प्रत्येक के हाथ में रेशमी पताका थी। वे राजपथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध चलने लगे। सबसे आगे हाथियों की पीठ पर दुंदुभी थी। मेघ गर्जना के समान उनका गंभीर रव दिगंत व्याप्त हो रहा था। उनके पीछे घोड़े और हाथियों पर धनुर्धर। शोक ध्वनि में करुण वाद्य बज रहे थे। असंख्य राक्षस वीर स्वर्ण वर्म पहने, स्वर्ण ध्वज लिए, भारी भारी खड्ग कमर में लटकाए, सिर नीचा किए शस्त्रों को पृथ्वी पर टेकते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनके पीछे दानव पुत्री सुंदरी सुलोचना प्रमिला काले घोड़े पर वीरवेश में सवार आई। पीछे किंकरी चमर डुला रही थी। उसके पीछे 1 सहस्त्र चेटी दासी किंकरी पार्श्विका पैदल अश्रु बहाती नंगे पैर काले वेश में चली। दासियां कौड़ियां और खीले फेंकती जा रही थी। गाय की करुण गीत गाती जाती थी। सागर तीर पर जहां अनंत नीर के इस ओर दूर तक स्वर्ण बालुका का समतल मैदान सूर्य की धूप में चमक रहा था, वहीं महती चिता रची गई। उसमें मनोचंदन, अगरू और गंध पलाश के ढेर लगे थे। राक्षस वीर नंगी तलवारें लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। पुरोहित वेद मंत्र पाठ करने लगे। सुपूजित शब चिता पर रखा गया। सुलोचना ललाट में सिंदूर बिंदु लगाकर गले में पुष्पमाला पहनकर चिता पर आ बैठी। राक्षस पत्नियां हाहाकार कर उठी। सामने शत चिताएं दूर तक सिकता सागर पर रची हुई थी। सबके बीच में महाकाय कुंभकर्ण की चिता थी। महाकाय अकंपन अतिकाय महोदर वज त्रिशिरा कुंभ निकुंभ नरांतक उदग्र वास्क लतिलोमा विडालाक्ष दुर्मद आदि महाप्राण राक्षस, जिनके नाम से कभी पृथ्वी के वीर थर्राते थे, अपनी अपनी चिताओं में चुपचाप अनंत नींद में सो रहे थे। अपने अपने पतियों के पाद पद्म को गोद में लिए राक्षस कुलवधुएं सहगमन को सन्नद्ध बैठी थी। चिताओं को घेर कर चेटियां, दासियां, बंदनियां उत्सर्ग होने को तैयार खड़ी थी। सभी के शरीर पर सौभाग्य के चिन्ह थे। सहस्त्र चेटियों ने स्वर्ण पात्रों में भर भर कर चंदन, अगरू, कस्तूरी, घृत, केसर पुष्प चिता पर बिखेरे। डफ, डोल, मृदंग, करताल, झांझ और शंख बज उठे। रावण श्वेत वस्त्र धारण कर मंत्रियों सहित आगे आया। अंगद, इंद्र और कार्तिकेय कुमार ने रावण के साथ आगे बढ़कर संवेदना प्रकट की। दिव्य बाजे बजने लगे। वृद्धा सुहागिनों ने सुलोचना के मस्तक पर पुनीत जल का सिंचन किया। सुलोचना ने आभूषण उतार कर सखियों और चेटियों को देते हुए कहा कि अरे प्यारी सहचरियों, आज अचानक ही मेरी जीवन लीला समाप्त होती है। कल तक तो मुझे इसका पता ही नहीं था। अब तुम सब दानव लोक में लौट जाना। अरे बसंती, पिता से सब कुछ कह देना और माता से। एकाएक उसकी बोली बंद हो गई। सब स्त्रियां हाहाकार कर उठी। कुछ ठहर कर प्रमिला ने कहा, अरे माता से कहना जो अदृष्ट में था वो हो गया। उन्होंने मुझे जिन्हें सौंपा था उन्हीं के साथ में जा रही हूं। वेद पाठी वृद्ध राक्षसों का दल वेद पाठ करता हुआ आगे आया। मंगलवाद्य बजने लगे। राक्षस स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई चिता के चारों ओर घूमने लगी। राक्षस बाणों से पशुओं को मार मार कर चिता के चारों ओर रखने लगे। रावण ने आगे बढ़कर कहा,
अरे मेघनाथ, मैंने आशा की थी कि तुझे राज्यभार देकर महायात्रा करूंगा, परंतु अदृष्ट ने कुछ और ही रचना कर डाली। स्वर्ण सिंहासन की जगह तुझे आज पुत्र वधु सहित इस अग्निरथ में बैठा करके तुझे भेज रहा हूं, और ये मैं देख रहा हूं। इसलिए मैंने तेरा देव सानिध्य कराया था, इसीलिए मैंने रुद्र आराधना की थी। पुत्र, वीर श्रेष्ठ। जगत जयी रावण जगदीश्वर सिर धुनता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। अमात्यों ने, वृद्धजनों ने उसे उठाया। रावण ने चिता में अग्नि दी, सहसा चिता जल उठी। इसी समय शत शत चिताओं में अग्नि दे दी गई। प्रलयाग्नि की भांति उन शत शत चिताओं में से अग्नि की लपटें उठने लगीं। दासी, चेटियां, सखियां प्राणोत्सर्ग करने के लिए चिताओं में कूद कूद कर भस्म होने लगीं। बाजों की गड़गड़ाहट, बंदी जनों के जय जयकार, आर्त जनों के विलाप और योद्धाओं के चित्कार से समुद्र तट उस समय प्रलय काल के अग्नि समुद्र की भांति भयानक हो उठा। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। 10,000 घड़ों से दुग्धधार की अतिरथी की चिता बुझाई गई। फिर सब चिताओं की भस्म राशि सागर में विसर्जित कर लंकापति रावण लुटे हुए पथिक की भांति अधोमुख आंसू बहाता राक्षसों, राक्षस पत्नियों सहित सूनी और हाहाकार भरी लंका में लौट आया। अब अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि रावण जब युद्ध में उतरा तब क्या स्थिति बनी। वाल्मीकि रामायण के आधारित व्यंग रक्षामः, जिसमें कुछ संस्कृत के डायलॉग्स भी आप सुन रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं, जिसे लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, और ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। अगर अच्छी लग रही हो कहानी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को, बच्चों को खास तौर पर सुनाएं। नमस्कार।